जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं 9वां चैप्टर जिसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम 7वें चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं भी द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी गतिविधियां आती है। हम जानते हैं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण की जो गतिविधियां होती है वो द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होती है। और इस द्वितीयक व्यवसाय में क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना और जीवन के लिए उसे अधिक उपयोगी बनाने की जो क्रियाएं हैं वो इसमें की जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे जो प्राकृतिक हमारे जो संसाधन हैं उनका मूल्य है वो बढ़ जाता है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ही हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं भी द्वितीयक व्यवसाय में को मुख्य 10 समूहों में बांटा गया है, जो आप साइड में देख पा रहे हो। इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन और पेय पदार्थ उद्योग, धातुक्रम उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन और संचार उद्योग। तो ये प्रमुख समूह हैं जिनको हम द्वितीयक व्यवसाय में देखते हैं। यानी आप एक शब्द में कहें तो द्वितीयक व्यवसाय में हम उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं और हम अच्छे से जानते हैं अब भी जिस देश में उद्योगों का विकास अधिक होता है उस देश की जो इनकम है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, यानी वह देश अधिक विकसित होगा जिसमें औद्योगिकीकरण है यानी औद्योगिक विकास है वो अधिक होता है। जैसे यूएसए है, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये सारे जो देश है वो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी विकसित देश है। आज के इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे पहले भी उद्योगों को जब हम स्थापित करते हैं तो उसे कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं, यानी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हम आज की क्लास में समझते हैं भी क्या होता है। इसे और कहूँ मैं इजी तरीके से भी, जब आपको उद्योग की स्थापना करनी है तब आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे या किन चीज़ों को आप प्राथमिकता में रखेंगे, तो एक एक करके हम उन पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल। देखिएगा, किसी भी उद्योग की जो आधारभूत आवश्यकता है वो कच्चा माल है और जहां कच्चा माल आसानी से और सस्ता उपलब्ध होता है वहीं पर उद्योग है वो अधिक विकसित होते हैं। ज़्यादातर उद्योग है वो खानों, वनों, कृषि क्षेत्रों या समुद्र तटीय क्षेत्रों के निकट ही अवस्थित होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं तो वो है शक्ति के साधन, यानी बिजली, लाइट की बात यहाँ पर आ रही है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ये सारे जो शक्ति के साधन हैं ये जहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं वहाँ पर उद्योग है वो अधिक विकसित होते हैं। अगला पॉइंट हम समझते हैं वो है परिवहन और संचार के साधन। देखिएगा, ये दोनों ही हैं, ये किसी भी उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। परिवहन के साधनों का उपयोग हम कच्चे माल को कारखानों तक लाने और कारखाने में बने हुए तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार हम परिवहन के साधन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारी मालगाड़ी हो चाहे ट्रक हो, उसी प्रकार हम संचार के साधनों का भी औद्योगिक विकास में इस्तेमाल करते हैं। संचार के साधन जैसे डाक, तार, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, तो इनसे क्या होता है, उद्योगों से जुड़ी हुई बातों का आसानी से आदान प्रदान है वो हो जाता है। अगला पॉइंट है वो है बाजार। बाजार का मतलब क्या है? बाजार का मतलब होता है वो एरिया, वो क्षेत्र या उस क्षेत्र में जहां जो हमारी तैयार वस्तुएं हैं, उद्योगों में हमने, कारखानों में जो हमने चीज तैयार की है उसकी मांग हो और वहां के लोगों में खरीदने की यानी क्रय करने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो उद्योगों द्वारा जो उत्पादित माल है उसके लिए बाजार उपलब्ध होना जरूरी है।
वरना उस काम को करने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। अगला जो पॉइंट है वो है कुशल श्रमिक। देखिए, हालांकि आज आधुनिक युग है वो मशीनीकरण का युग है, अधिकतर जो काम है वो मशीनों की सहायता से होता है, लेकिन फिर भी जो उद्योगों के अंतर्गत कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो कुशल श्रमिकों का भी ध्यान रखना पड़ता है भी वहाँ हमें उपलब्ध है या नहीं है। अगला पॉइंट आप देखेंगे उच्च तकनीकी। उच्च तकनीकी तो किसी भी उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है, और उच्च तकनीकी ही से ही आज उद्योग है वो बहुत अधिक है, वो विकसित हो रहे हैं। तो अगला पॉइंट है इसी कड़ी में पूंजी यानी धन की बात आ रही है। देखिएगा, कारखाना लगाना है हमें, मशीनें खरीदनी है, कच्चा माल खरीदना है, और कारखाने में जो श्रमिक काम करते हैं उन्हें वेतन भी देना है। तो इन सब के लिए पूंजी की आवश्यकता यानी धन की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसलिए उद्योगों की स्थापना और उनके संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी होना आवश्यक होता है। और अगला पॉइंट है जलापूर्ति, जल की आपूर्ति। देखिएगा, कुछ उद्योग है जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, जिनके लिए पानी बहुत आवश्यक है, यानी जल के बिना ये विकसित नहीं हो सकती। इसलिए इन उद्योगों को हम वहां स्थापित करेंगे जहां पर स्थायी जल का सोर्स है, जहां परमानेंट रेगुलर उन जो उद्योगों को पानी है वो मिलता रहे, ऐसी जगह पर हम उद्योग की स्थापना करेंगे। जलापूर्ति के बाद हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। जलवायु भी किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। कोई भी उद्योग है वहाँ की जलवायु उसको अवश्य प्रभावित करती है, क्योंकि जब उस एरिया की जो जलवायु है उपयुक्त होगी, स्वास्थ्यप्रद होगी, तो श्रमिकों की कार्यक्षमता है, कार्यकुशलता है, वो बढ़ जाती है। जैसे जलवायु की हम बात करें, जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी स्थापना के लिए आर्द्र जलवायु होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब उद्योग किस जलवायु में किस प्रकार का विकसित हो सकता है, हमें यह भी ध्यान में रखना होता है। और इसी कड़ी में अंतिम पॉइंट है अपना गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी सरकारी नीतियों की। अगर हम बात करें, किसी भी देश की सरकारी जो नीतियां होती है, पॉलिसी होती है, वो भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती है। यहां हम दो महत्वपूर्ण बात करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखिएगा, यदि किसी देश की जो सरकार है वो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करती है, तो जो मल्टीनेशनल जो विदेशी कंपनियां हैं वो उद्योगों की स्थापना वहां नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कहीं उनकी मेहनत का राष्ट्रीयकरण न हो जाए। और इसके विपरीत यदि वहां की गवर्नमेंट टैक्स में छूट देती है या कोई और अन्य सुविधा, जमीन सस्ते दाम पर दे देती है, तो इस प्रकार की अगर सुविधाएं देती है तो वहां पर उस इलाके में उद्योगों की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो देखिएगा, आज हमने उद्योगों की जो अवस्थिति है उसको प्रभावित करने वाले 10 कारकों पर हमने बात की है। अब एक चीज आप अवश्य ध्यान रखिएगा, हमने परीक्षा की दृष्टि से 10 पॉइंट देख लिए, लेकिन आप एक उद्योग की स्थापना करने वाले व्यक्ति के रूप में अगर सोचेंगे तो क्या हमें सब 10 के 10 पॉइंटों का ध्यान रखना है? ये जरूरी नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है भी आप किस प्रकार का उद्योग लगा रहे हैं। क्या आपको वहां कच्चे माल की ज्यादा जरूरत है? क्या उसके लिए आपको परिवहन पर ज्यादा ध्यान देना है? क्या आपको श्रमिकों की ज्यादा जरूरत है? क्या आपको उसमें टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना है, या उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्राथमिकता देनी है? इसका डिसीजन आप करेंगे अपने उद्योग के हिसाब से। तो हमने तो मोटे मोटे 10 पॉइंट ले लिए भी, इन जब भी हम स्थापना करें तो इन सभी को या इनमें से कुछ विशेष का हम अवश्य ध्यान रखेंगे, तभी हम अच्छे तरीके से उद्योग की स्थापना कर सकेंगे। क्योंकि उद्योग हम किसके लिए लगाते हैं? आर्थिक लाभ के लिए। तो जब उसमें लाभ होगा तभी तो हम उसकी स्थापना करेंगे। तो लाभ के लिए आपको इन कारकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था अपना आज का महत्वपूर्ण पॉइंट भी, उद्योग या द्वितीयक व्यवसाय या मैन्युफैक्चरिंग है वो किसे कहते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अगली क्लास में हम बात करेंगे उद्योगों के विभिन्न
वर्गीकरण पर बात करेंगे और उसके बाद दो महत्वपूर्ण उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और जो लौह इस्पात उद्योग है उस पर हम बात करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।